तो आप जो स्थान में बैठे हो ये है वृंद कुंड। वृंद जो है वो तुलसी महारानी को भी कहते हैं, और तुलसी महारानी तुलसी कृष्णा प्रेयासी। तो तुलसी जिसके तुलना में कोई नहीं होती है, जिसकी भक्ति जो है इतनी प्रगाढ़ है, जिसकी तुलना में कोई नहीं है। और तुलसी देवी इस धरातल पे दो मुख्य रूप से आती है। एक है गंडकी नदी के रूप में, और एक है ये जो तुलसी पौधा के रूप में। तो आप सब जानते हैं तुलसी महारानी की कथा, घर घर में लोग जानते हैं कि कैसे भगवान विष्णु एक बार तुलसी महारानी, जो उनके पति एक असुर थे, और उनके पतिदेव को असुर को मारना क्या केवल एक ही तरीका था कि जब तक तुलसी जो थी, जो वृंद देवी, इसका प्रतिव्रता रहेगी, जब तक चैस्टिटी इसकी रहेगी, तब तक इनके पतियों को मार नहीं सकता था। तो इनके पति इतने शक्तिशाली होते जाते थे, जो भी इनसे युद्ध करता था कोई मार ही नहीं सकता। तो सभी देवताओं लोग जाके भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि भगवान कैसे मरेगा ये। तो भगवान बोले मैं इस तुलसी के जो पतिव्रता है इसको भंग करूंगा। तो भगवान विष्णु जो है वो उनके पति का रूप धारण करके तुलसी महारानी के पास जाते हैं और उनकी पतिव्रता को भंग करते हैं, और फिर जो है उनका वास्तव में भगवान की ही वो मतलब भगवान की एक गोपी है लीला के अंतर्गत, और जैसी उसकी पतिव्रता भंग होती है पति का मृत्यु हो जाता है। जब तुलसी महारानी को पता चलता है ये वृंद देवी की, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, धोखा हुआ है मेरे साथ, तो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, कि मेरे पति को तुमने छल से मरवा दिया। तो फिर श्राप देती है भगवान को कि तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुमको लोग प्रेम करते हैं लेकिन तुम्हारा हृदय पत्थर का है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। और उसी स्वरूप में भगवान शालिग्राम शिला बन के आते हैं। जो तुलसी महारानी श्राप देती है तो आके पत्थर बन जाते हैं यहाँ पर। अब भगवान बोलते मैं भी श्राप दूंगा तेरे को। बोले अगर मैं पत्थर बन के आऊँगा तो तुम एक नदी बन के आओगे, और मैं तुम्हारे ही नदी में प्राप्त होऊंगा लोगों को, इसलिए आप जाओगे। शालिग्राम शिला केवल गंडकी नदी में प्राप्त होती है। तो आप ये नॉर्थ तरफ जाओगे तो गंडकी नदी में शालिग्राम शिला मिलती है। तो इसीलिए तुलसी महारानी इतनी प्रिय है भगवान को कि भगवान एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते। और भगवान ने यहाँ तक भी कह दिया था कि मुझे कोई भी भोग चढ़ेगा, अगर उसमें तुलसी तुम्हारा स्पर्श नहीं होगा तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। इसलिए बिना तुलसी के कोई भी भोग नहीं लगाते हैं, है ना। तो ये तुलसी देवी आध्यात्मिक जग में वृंद देवी है। ये वृंद देवी क्या करती है, राधा कृष्ण की जितनी भी लीला स्थली है ये मैनेज करती है। मैनेजमेंट का काम है इनका। जैसे अभी आप देखिए, हमने बोला कथा करना है तो हमारी टीम लग गई ना सेटअप करने में, कोई कैमरा लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, सब लोग कोई साउंड सिस्टम लगा रहा है। वैसे ही तुलसी महारानी जो है, इनके पास 1 लाख तोते हैं। यहाँ तोते दिखते हैं, बड़े बड़े अच्छे तोते होते हैं। अभी पता नहीं ये शाम के वक्त आएंगे आप, पता नहीं, जैसे जो भी है। तो वो लोग जो है वो जैसे ही भगवान की इच्छा होती है कि आज मुझे मान लो गहवर वन में आज लीला करनी है, तो ये सारे जाएंगे, सारे जो मंजरी लोग हैं, सब सखा लोग हैं, सब लोग को सूचित कर देंगे कि आज राधा कृष्ण यहाँ लीला होनी है। और इतना परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, इतना परफेक्ट अरेंजमेंट होता है कि बस कृष्ण सभी सखियाँ और राधा रानी जो है कुंज में चल जाती है, पूरा डेकोरेशन होता है, मस्त झूला वूला बनाते हैं, बहुत सुंदर। और फिर कृष्ण को आमंत्रण दिया जाता है। बहुत सारी लीला ऐसे चलती रहती है। ये व्रज जो धाम है ये लीला स्थली है। भगवान इतने लीला करते हैं यहाँ पर, पग पग पे लीला होती है। हाँ, कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, कोई भाग्यवान जी भी देख पाता है वो लीला, नित्य लीला को भगवान की। तो ये वृंद देवी उसमें असिस्ट करती है, उसमें जो है भगवान को सहभागी करती है कि कैसे लीला को सुंदर बनाना है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, बहुत। इसीलिए हम तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं। हम क्या गाते हैं सुबह, आज आपने गाया ना तुलसी आरती, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयासी। आगे क्या है, राधा कृष्णा सेवा पाओ यही अभिलाषी। हे तुलसी महारानी, हमें भी
आप जब अरेंजमेंट करते हो, जैसे मान लो अभी आप मैनेजमेंट कर रहे हो और किसी को कथा सुननी है, तो पूछेगा ना भाई किसी से अगर बैठना है तो बोले हाँ आप आ जाओ। वैसे हम वृंद देवी को खुश करते हैं, तुलसी महारानी को, तुलसी महारानी प्लीज हमको भी अलाउ करो, राधा कृष्ण का सेवा दे दो। देखिए राधा कृष्ण की सेवा में अभी हम लोग कई सारा लेवल्स ऑफ डिवोटीज है। जैसे राधा रानी की 8 प्रमुख गोपियां हैं। आप मायापुर जाओगे, जिनको अष्टसखी कहते हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, और एक स्वयं राधा रानी हो गया, नहीं एक और मैं, नहीं नहीं चित्रालय, एनी हाउ 8 सखी है, अष्ट सखी बोलते हैं, जो राधा रानी 4 इधर खड़ी थी 4, ये प्रमुख सखियां हैं। ये लोग मतलब बहुत इंटीमेट एसोसिएट्स है राधा रानी के, बहुत इंटीमेट। और ये लोग मतलब हमेशा कृष्ण लीला में सहभागी होते हैं हमेशा। अब इनके अंडर जो होती है, इनके अंडर और सारी गोपियां होती है, और उन गोपियों को असिस्ट करती है मंजरी लोग। तो हमारे जितने आचार्यगण हैं, ये जैसे रूप गोस्वामी, ये रूप मंजरी है, और सनातन गोस्वामी ये लवंग मंजरी है ना। जितने भी आचार्य हमारे संप्रदाय में हुए, ये सब एक मंजरी है। मंजरी का मतलब क्या होता है, जैसे तुलसी में मंजरी होती है ना, वो मंजरी, तो वो लोग सपोर्ट सिस्टम है, भगवान लीला को सपोर्ट करते हैं। कई असंख्य मंजरी लोग हैं, और ये इसका सब नित्य लीला में एक एक उनका स्वरूप है, और वो असिस्ट करते हैं। वो जैसे हम जब गुरुवाष्टमी में आते हैं क्या कहते हैं, निकुंज यूनो रति केली सिद्धई या याली भीर युक्तिरपेक्षणीय तत्राति दाक्ष्यात अतिवल्लभास्य वंदे गुरो श्री चरणरविंदम। निकुंज यूनो रति केली सिद्धई, जब आप अपने गुरुदेव को ऑल्टर में हम जब पूजा करते हैं, जो हमारे परंपरा लगी रहती है, तो वो जब गुरुदेव का हम पूजा करते हैं, वहां पर हम उनको उनके सिद्ध देह में पूजा करते हैं। हर एक जीवात्मा का एक सिद्ध देह है। सिद्ध देह जो होता है वो उनका आध्यात्मिक जगत में देह, शरीर जो है, कोई वहाँ पेड़ है, कोई गोपी है, कोई तोता है, कोई कुछ भी हो। तो लेकिन अभी हमको कुछ पता नहीं, अभी हम सब भूल के बैठे हैं यहाँ पर सब, तो इसलिए अभी उसके बारे में सोचिए मत ज़्यादा। तो जब हम गुरुदेव को जब हम पूजा करते हैं, तो हम लोग उनको पूजा करते हैं किस रूप में, उनके सिद्ध देह में। नहीं तो आप बोलोगे अरे आप ऑल्टर में कैसे बैठा दिए उनको, भगवान के स्थान में कैसे बैठा दिए। तो आप देखोगे भगवान के चरणों में बैठते हैं वो, नीचे ऑल्टर में आप देखोगे हमारा पूरा परंपरा रहता है, फिर ऊपर में जो है राधा कृष्ण गौर निताई ऐसे रहते हैं। तो ये मंजरी जो है, हम सब इनके दास हैं, हम गुरुओं के दास हैं। तो हम डायरेक्ट राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, जम मारने का प्रयास करेंगे मुंह के बल गिरेंगे। इसीलिए ये मंजरियों को हम असिस्ट करते हैं, हम गुरुदेव को असिस्ट करते हैं उनकी सेवा में। और जब वो खुश होते हैं हमको, तो वो हाथ पकड़े लेके जाएंगे राधा रानी के पास, ये लीजिए ये आपको सेवा। जैसे आपको एक सुंदर कथा बताता हूँ, यही व्रजभूमि की कथा है, श्यामानंद प्रभु। तो ये हालांकि ये वृंदावन में बताना चाहिए, लेकिन फिर भी वृंदा देवी के यहाँ पर अभी स्मरण आ गया तो बताना चाहता हूँ। इस श्यामानंद प्रभु जो थे, ये गौरी कृष्णदास, हाँ, जो हृदय चैतन्य प्रभु के डिसाइपल थे, उनके शिष्य बने। ये बंगाल की कथा मैं बता रहा हूँ, बंगाल में श्यामानंद प्रभु करके बने। इनका नाम था दुखी कृष्णदास, इनका नाम था दुखी कृष्णदास। इनको इनके गुरुदेव ने वृंदावन भेजा था पढ़ाई करने के लिए, किसके अंदर, जीव गोस्वामी के अंदर। तो जीव गोस्वामी 6 गोस्वामी में एक गोस्वामी है। हमारे 6 गोस्वामी का नाम क्या है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे थे, सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटे गोस्वामी थे। और वृंदावन में आकर के बहुत भजन किए, साधना की, और बड़े स्कॉलर थे। बोलते व्यासदेव के बाद सबसे ज्यादा किसी ने का श्लोक लिखा है या ग्रंथ लिखा है, वो जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो जीव गोस्वामी जो है वो 3 लोगों को पढ़ाते थे, टीचिंग देते थे। एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, एक श्यामानंद पंडित और एक श्रीनिवास आचार्य। ये तीनों अलग अलग गुरु से आए थे, पढ़ने आए थे यहाँ पर। तो यद्यपि श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास वही बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने पूछा गुरुदेव को, जीव गोस्वामी को, कि मैं क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर के सेवा कुंज में झाड़ू मारो, तुम जाके सेवा कुंज में झाड़ू मारो। इन्होंने नेक्स्ट प्रश्न नहीं पूछा कि मैं झाड़ू क्यों मारूं,
मैं संस्कृत पढ़ने आया हूँ, मैं तो पीएचडी लेने आया हूँ। मान लो आप स्कूल जाओगे और टीचर आपको बोले पहले झाड़ू मारो बाहर जाके, तो बोले मैंने पैसा दिया है, झाड़ू मारने के लिए पैसा दिया है क्या, हमको डिग्री चाहिए। तो ये शिक्षा ऐसे नहीं होती है। शिक्षा मतलब जो गुरु ने कहा वही करना है। तो ये चुपचाप गए, हर दिन झाड़ू मारते थे, हर दिन जो है झाड़ू मारे थे, झाड़ू मारते मारते क्या हुआ, एक दिन इनको वहां पर एक नुपुर मिला, जो पाँव में माता पहनती है ना नुपुर, तो बड़ा दिव्य था, बहुत ही उससे बड़ी आभा प्रकट हो रही थी, और ये कोई साधारण नुपुर नहीं था। तो ये बोले अरे ये तो गजब है, ये नुपुर साधारण तो नहीं है। तो एक सखी आती है, एक लड़की आती है, बोलती है बाबा ये नुपुर ना मेरी सहेली का है, उसको दे दो। तो ये समझ जाते हैं कि तुम्हारी ये कोई साधारण व्यक्ति का तो नुपुर नहीं है। तो बोले जिसका है उसको भेजो, जिसका है उसको दूंगा, और मैं फिट करके देखूंगा पाँव में, अगर फिट होगा तो ही दूंगा। तो क्या हुआ, ये एक्चुअली ललिता सखी थी और राधा रानी का नुपुर था। ये जाके बोली राधा रानी को, बोला अरे तेरा नुपुर नहीं मिलने वाला। क्यों नुपुर? क्योंकि जब रात होती है तो ये सेवा कुंज या मधुवन ये सब में राधा कृष्ण की लीला होती है। तो उस दिन वो भूल गई राधा रानी, ये लीला होती है, आज भी नित्य लीला होती है वहां पर। तो ये जब आए राधा रानी को बोले, राधा रानी बोली अरे अब तो ये मिलेगा नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा। और ये नुपुर स्पेशली मेरी सास ने दिया मेरे को, जटिला कुटिला थी उनके सास और ननंद, हर घर की कहानी है ये। तो बोले पूरा पूरा शक हो जाएगा, अगर ये नुपुर किसी और को मिल गया तो पूरा डाउट हो जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगी, तो बहुत जरूरी लेना। तो फिर गई और वो बोलती है बाबा जी को कि बाबा जी मेरा नुपुर दे दो। तो बोले मैं आपको पहले पहना के देखूंगा। बोला ये जब अगर फिट होगा तो दूंगा। तो राधा रानी अपना पाँव आगे करती है, और जैसी पहनाते हैं उनका हाथ पाँव में लेकर के, जैसी राधा रानी का स्पर्श होता है इनको, मतलब चरण छूते हैं, उनका तो पूरा दिव्य शरीर हो जाता है, पूरा ऐसा इनको भाव आ जाता है, आंखों से पानी गिरने लगता है एकदम। राधा रानी का अरे कोई चिन्मय शरीर है, वो तो थोड़ी कोई भौतिक शरीर है। और एकदम से ये वो नुपुर पहनाते हैं, राधा रानी बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। बोलते श्यामाना नहीं, उसको बोलते दुखी, दुखी कृष्णा बोलते कि तुम बस वाले से बात करो, बोलो प्रसाद 10 मिनट प्रसाद हो रहा है। बोलती है कि अरे तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारा नाम दुखी कृष्ण दास किसने रख दिया, दुखी कैसे हो सकते हो तुम कृष्ण के दास हो। तुम्हारा नाम तो तुमने श्यामा को आनंद दिया, श्यामा श्याम से नाम पड़ा श्यामा, राधा रानी तुमने मुझे आनंद दिया है। ये जो सेवा कुंज मुझे बहुत प्रिय है, और तुमने अपने गुरु की आज्ञा से इसको बहुत अच्छे तरीके से सेवा किया, इसको मैं बहुत खुश हूं। आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद, क्योंकि तुमने श्यामा को आनंद दिया इसलिए तुम्हारा नाम हो गया श्यामानंद। या श्याम को आनंद दिया, भगवान कृष्ण को आनंद दिया इसलिए तुम्हारा नाम हो गया श्यामानंद। और तो क्या किया राधा रानी ने, वही नुपुर लेकर के जो है एक है। अच्छा प्रसाद के समय हो गया, बस मैं ये लीला करेगा था, फिर हम वहां जाके अभी मैं आपको इसलिए लीला बताऊंगा ताकि आप मेरे से बाद में कथा के लिए बैठोगे आप लोग, नहीं तो आप लोग सो जाओगे जाकर के। तो इसीलिए ये ऐसे पॉइंट पे एंड करूंगा जहां आप लोग बोलोगे आप नेक्स्ट सुनना है। तो प्रसाद का समय भी हो गया है। तो ये इनको टच करती है, इनके माथे पर वो नुपुर से, तो एक डॉट बनता है, एक डॉट बनता है। तो अभी क्या होता है, ये इनका तिलक ऐसे रहता है, हम लोग तिलक लगाते हैं ना, ये दो भगवान कृष्ण के चरण कमल है, और ये तुलसी महारानी है ना। कोई पूछे तो बता देना, नहीं तो बोलोगे यार कौन सिखा दिया तुमको, पता ही नहीं क्या लगाते हो। तुलसी महारानी हमेशा कृष्ण के चरण में बैठती है। तुलसी कभी भी देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई देवता है, वो केवल कृष्ण के चरण में बैठती है। तो ये हम लगाते तिलक, तो उनका ऐसे तिलक था और यहाँ पर एक डॉट आ गया, इसलिए आप कोई भी श्यामानंदी संप्रदाय में जाओगे वहां डॉट है। अब ये डॉट ला के आए और इन्होंने जीव गोस्वामी को बताया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब वो डॉट राधा नहीं लगा, वो नित्य डॉट हो गया, मतलब वो ऐसा नहीं था कि क्ले का मिट जाए, पानी लगे से मिट जाए, वो मिट ही नहीं रहा है। तो पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, अरे बाबा ये ऐसा, ये तो इसने तो संप्रदाय चेंज कर लिया। पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, जीव गोस्वामी को जाके बोले, तो जीव गोस्वामी ये बोले उसको गले लगा लिए, बोले वो समझ गए, बोले श्यामानंद तूने तो ऐसा चीज प्राप्त किया है जो मैं पूरी तपस्या करके यहां व्रज में मैं प्राप्त नहीं कर पाया इतने साल में, और तूने क्यों। हाँ महाराज जी बस 2 मिनट बस, हाँ बस 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 बस, सही 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 है 2 मिनट। तो बोले श्यामानंद
गले लगा लिए, बोले तेरा शरीर दिव्य हो गया, तेरे को राधारानी ने स्पर्श किया है, तेरे को डॉट लगाइए, अरे तू मेरा गुरु बन जा। इतना खुश हो गए। बात फैल गई, बात फैल के पहुंची बंगाल। इनके जो गुरुदेव थे, जो ये गौरी कृष्ण जो प्रभु थे, उनके मैंने गुरु गौरी कृष्णदास उनके गुरुपाद, और वो भड़क गए। वो बोले यार इसको भेजा मैंने पढ़ने के लिए और ये तो संप्रदाय चेंज करके बैठ गया, नाम भी चेंज कर लिया। जैसे मान लो आप अपने बेटे को कहीं भेजे पढ़ने के लिए, पता चला नाम हैंकी फैंकी रख के कुछ आ गया और कुछ तो अलग ही कर रहा है, तो आप गुस्सा होगे ना। अब आगे क्या हुआ शाम को बताऊंगा। हरी बोल।